ब्लॉग। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों बाद इधर एक हफ़्ता, हाँ, होली से मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं शूट हुआ है। मेरा मन ही नहीं हुआ, पता नहीं तबीयत अंदर से नहीं ठीक थी। और आज मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ 5:30 बजे। अब तो काफ़ी टाइम हो गया, रोशनी हो गई। जब मैं उठी थी सुबह तो काफ़ी अंधेरा था। अब तो सुबह हो गई है, दिन हो गया है, सूर्य भी निकलने वाले हैं। और आज मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं इतनी जल्दी उठी हूँ। वैसे उठ जाती हूँ जल्दी जब ज़रूरत होती है, और हम लोगों को लेट तक सोने को ही कहाँ मिलता है। तो आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं। आज है गंगा मेला का दिन, और कहाँ जाने वाले हैं ये आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चलेगा। तो इधर एक हफ़्ते से मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया है। होली वाले दिन ही शायद मैंने ब्लॉग डाला था, और आज है गंगा मेला का दिन। तो पूरा काफ़ी लंबा पीरियड हो गया है। तो कहाँ जाते हैं आप लोगों को दिखाएंगे आगे ब्लॉग पे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आज सुबह सुबह पता है क्या हुआ, मैं उठी हूँ, बस मैंने अपनी बालकनी का गेट भी नहीं खोला था। अंदर से मैं देख रही थी कुछ खटपट की आवाज़ आ रही थी। और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि सुबह सुबह हनुमान जी का जो स्वरूप है बंदर जी, वो क्या करके गए हैं, उधम मचा के गए हैं मेरे बालकनी में। तो जैसे ही मैंने सुबह सुबह बालकनी खोली, 5:30 बजे मैं उठी थी, तो मैं क्या देखती हूँ कि यहाँ पे ये एक हफ़्ते पहले मेरा ये गमला जो है, गमला क्या, ये जो तुलसी का पौधा है, ये सीमेंट के गमले में था और वो इस जगह पे रखा हुआ था। तो एक हफ़्ते पहले उन्होंने यहाँ पे गिराया बंदर जी महाराज ने, तो वो टूट गया। तो अभी मैं गमला लेके नहीं आ पाई, तो मैंने फ़िलहाल इसे बाल्टी में लगा दिया था तुलसी मैया को। और आज भी उन्होंने फिर गिरा दिया नीचे। तो ये देखिए यहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई है। होता है जो मेरी हाउस हेल्पर है, मेरे यहाँ बर्तन क्लीन करने आती हैं, तो उनको रात में मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि मुझे सुबह जल्दी बर्तन धुलवाने हैं। लेकिन मेरे ही साथ ऐसा होता है कि उन्हें इमरजेंसी में कहीं रात में ही जाना पड़ गया, तो वो घर पे नहीं है, तो वो नहीं आएंगी। तो जितना सोच के लेटो उतना काम कहाँ होता है। तो सबसे पहले मैं सुबह उठी हूँ, तो मैंने बर्तन सारे क्लीन करे। भाई खुद से करना होता है तो रात में ही सब कुछ वॉश करके लेटते हैं। लेकिन जब हाउस हेल्पर आती हैं तो बर्तन किनारे बालकनी में जगह बनी हुई है, तो वहीं पे मैं लगा देती हूँ। तो जब वो नहीं आई तो बर्तन तो छोड़े नहीं जा सकते, इसलिए मैंने सबसे पहले बर्तन धुले। अब मैं जा रही हूँ क्लीनिंग करने घर की। इसके बाद नहा धो के पूजा करके फिर तैयार होते हैं, जहाँ भी जाना है। कुछ नाश्ता हल्का फुल्का बनाएंगे। मम्मी चक्रतीर्थ कुंड यहाँ से 10 किलोमीटर है। तो ये कहाँ आ गए? यहाँ हम लोग ददीश कुंड आए हैं। ये मिस्री का है। ये मिस्री का आ गए तुम? हाँ। चलो आगे कहाँ है? आगे बता रहे 50 मीटर। नहीं, वो कहाँ है? वो इधर इस तरफ। हाँ ये देखो दिखा तो रहा, ये देखो मैं तो वहाँ पे तुमने कहा नहीं आगे है। चक्रतीर्थ में न पहले नैमिषारण जाया जाता, तो अब क्या फिर करें? मिस्री का आया जाता है। अब क्या करें? पहले तो वहीं विष्णु भगवान के दर्शन उसमें जो बरगद और वो है ना, उसमें पहले वहीं चले वापस? नहीं, अब सबके जो सब का सो करो, हमारे कहने से ना करो। कैसे उछल उछल चलती बाउंस की तरह। लो, सो गए थे क्या? हाँ नहीं, मतलब मोड़ लिया तो सीट पीछे वाई था, तो पूरे में हाँ। पहले तो मम्मी मेरे पैर ही नहीं बिठा रहे थे गाड़ी पीछे। चलो हैं, क्या हुआ? तो जैसा आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम लोग गए थे नीमसार मिस्री की, सीतापुर के पास पड़ता है। और काफ़ी लंबे टाइम के बाद मेरा यहाँ पे आना हुआ। मैं यहाँ पे कब आई थी आप लोगों को बताती हूँ। मैं जब अपनी बेटी के बराबर थी, जितनी बड़ी आज मेरी बेटी है उतनी बड़ी मैं थी, तब मैं यहाँ पे आई थी। क्योंकि जो मेरी मम्मी के मामा के लड़के हैं, उनकी शादी हुई थी यहीं सीतापुर में ही गाँव था। तो उनकी शादी हुई थी, तो जो मंडप हम लोग का विसर्जन किया जाता है, सिरवाया जाता है, तो तब मैं आई थी। मैं अनन्या की जितनी ही थी। तो काफ़ी लंबा टाइम है और हम लोग आए हैं यहाँ। बस जहाँ जो पता होता वहीं मिल जाती हैं वो चीज़ें।
कुछ भी प्लान करके नहीं होता है कि नहीं यहाँ चलना है वहाँ चलना है, अचानक ही चीज़ें होती हैं। तो पूरी परिवार के साथ आया था क्योंकि छुट्टियाँ चल रही थी। ये गंगा मेला के दिन का व्लॉग है शूट किया हुआ, पर जैसे जैसे एडिट हो पाता है वैसे ही व्लॉग अपलोड हो पाता है, क्योंकि काफ़ी सारे काम भी होते हैं घर में, कभी कुछ, तो फिर अपलोड होने में मतलब नहीं हो पाता अपलोड, और टाइम लगता है एडिटिंग करने के लिए। और हम लोग आ गए थे यहाँ पे स्नान करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी लोगों को पता होगा कि यहाँ पे कुंड का महत्व है। यहाँ पे विष्णु भगवान जी का, कृष्ण जी का चक्र गिरा था यहाँ पे, जो पाताल लोक में चला गया था। तो जो ये आप लोगों को भी दिखेगा, सब लोग स्नान करेंगे कि यहाँ पे जो चक्र बना है वो अंदर पाताल लोक में जा चुका है, और यहाँ वहीं से ये जल आता है, जैसे किनारे किनारे नहाया जाता है और चक्कर काटे जाते हैं। तो सभी लोग नहाने की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पे ये बहुत बहुत प्राचीन पेड़ है। ये देखिए कितना अजीब सा लग रहा है, मतलब सब इसकी जटाएं कैसे आपस में लिपट गई हैं। और बहुत भीड़ भी नहीं थी, जैसा हम लोगों ने सोचा था कि इस समय छुट्टियाँ चल रही हैं कि तो हर तीर्थ स्थानों पे भीड़ होगी, लेकिन ऐसी कोई ख़ास भीड़ नहीं मिली। आराम से हम लोगों को जगह भी मिल गई थी। और मैं जब पहले आई थी तब तो यहाँ सब कच्चा कच्चा सा था, अब तो काफ़ी अच्छा घाट सब बन चुका है, अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। और ये लोग जा रहे हैं नहाने। आ रहा पानी ऐसे छू रहा, देखिए दीदी आपको भी कर लेना चाहिए, कुछ गलत नहीं है। ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो आराम से टाइम से ही सबका नहाना स्नान करना हो गया, और हम लोग रेडी हो गए थे। फिर सबको लग गई थी जोरों की भूख, क्योंकि सुबह सबने हल्का फुल्का नाश्ता ही किया था, तो टाइम हो रहा था। हम लोग निकले ही घर से 11 साढ़े 11 बजे थे, तो पहुँचते हम लोगों को 1:30 या 2 बज गए थे शायद। तो यहाँ पे जो बीच वाली जेठानी है मेरी, वो सब्जी पूड़ी वगैरह बना के लेके आई थी। तो यहाँ पे एक तरीके से हम लोगों की पिकनिक हो गई, दर्शन के दर्शन हो गए और पिकनिक भी हो गई। अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। फिर खाना वाना खा के हम लोग निकले थे, और भी वहाँ बहुत सारे मंदिर थे जिसमें हम लोगों को दर्शन करने थे। तो मैंने आप लोगों को दिखाया यहाँ पे ये कितने बड़े बड़े वो लगे थे, इसको क्या बोलते हैं, कैथा बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद है। और हम लोग वहाँ से सारे मंदिरों के दर्शन करके फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे। ये है गोला गोखरनाथ मंदिर है, ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को दर्शन कराने की, क्योंकि इसमें शिवलिंग इस जाल के अंदर है। अब क्या रीज़न है ये मुझको तो नहीं पता है, पर ये देखिए मैं कोशिश तो कर रही हूँ आप लोगों को दर्शन कराने की, पर साफ से नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ पे वो लोग खड़े नहीं होने दे रहे थे ना, जल्दी दर्शन करो जल्दी निकलो। और यहाँ पे बर्फ़ क्यों रखी गई है, इसका क्या रीज़न है, मेरे हिसाब से तो शायद ठंडा करने के लिए ही रखा गया है। तो बस अच्छे दर्शन भी अच्छे से हो गए थे, बहुत भीड़ तो नहीं थी, लेकिन अंदर ज़्यादा देर रुकने नहीं दे रहे थे। और फिर उसी प्रांगण में ये देखिए राधा कृष्ण की कितनी सुंदर छवि है। मेरा तो मन होता बस मैं निहारती रहूँ, इतना प्रेम है। लेकिन निकलना था वहाँ से, फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए थे, काफ़ी लेट हो गया था, अंधेला भी हो गया था। और ये सच देखिए नए से बन रहा है, ये जो यहाँ पे सरोवर हुआ करता था, तालाब है, तो उसका अब ये जीर्णोद्धार हो रहा है, कि मतलब अच्छे से पक्का बनाया जा रहा है, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने, काफ़ी मान्यता है यहाँ की। तो वहीं पे हम सब लोग बातें कर रहे थे, तो अनन्या श्रेयांश कहते चलो वहाँ पे चल के हम लोग खेलते हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए थे दर्शन करके। तो फिर हम लोग सबको भूख लग गई थी, करीब बज रहा था रात का 11। तो हम लोग के घर से थोड़ी दूरी पे, थोड़ी भी नहीं, थोड़ा सा लंबी दूरी पे है। तो ये है वाजपेयी ढाबा, यहाँ हम लोग काफ़ी टाइम आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं, बहुत अच्छा खाना है यहाँ का। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे खाना खाने के लिए। लेट तो हो गया था, लेकिन भूख लगी थी तो खाना तो था ही, क्योंकि घर जाके अब किसी की हिम्मत तो थी नहीं बनाने की। तो यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे। एक जगह गाड़ी चलाई, इतनी मतलब गड्ढा था, दिखाई नहीं दिया, तो गाड़ी एकदम हम लोगों की छल गई थी। तो वही सब बातें हो रही कि डर तो लगता ही है, और अब बच्चों पे विश्वास करना भी होता है, चलाते हैं वो लोग, अच्छे से चलाते हैं, लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है।
तो वही सब हंसी रही थी। और दोनों लोगों से हुआ, एक भतीजा दूसरी गाड़ी चला रहा था, एक भतीजा दूसरी, उसी गड्ढे पे दोनों लोगों की गाड़ी बाउंस हुई थी। तो बस हम लोग, वैसे मैं इतनी लेट खाती तो नहीं हूँ, पर अब थोड़ा सा कुछ खा लूँगी। तो कल मैं गई थी नीमसार मिस्रिक, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, और मैं वहाँ से लेके आई हूँ ये क्ले पॉट है। मेरा बहुत दिन से मन था ये लेने का, क्योंकि यहाँ नहीं मिल रहा था मुझे, मतलब मैं गई नहीं कहीं निकल के, जो मैं देखती मिलता तो ज़रूर होगा कहीं ना कहीं। और ये काफ़ी हैवी है इसमें, और आज मैं इसमें बना रही हूँ खीर, क्योंकि मैं कोई भी बर्तन लाती हूँ ऐसे, मतलब कुकवेयर जो भी बनाने वाली चीज़ें, तो मैं सबसे पहले इसमें कुछ ना कुछ मीठा बनाती हूँ। तो मेरे श्रेयांश का मन था खीर खाने का, तो मैंने खीर चढ़ा दी है इसमें। और काफ़ी टाइम ले रहा है, क्योंकि ये हैवी बहुत, नीचे से हैवी बहुत है ना, तो इसमें समय लग रहा है। पर देखते हैं कैसा टेस्ट आता है, कि मिट्टी की खुशबू आती है ना, तो अच्छा लगता है सौंधी सौंधी चीज़ें। क्योंकि अब लोग वही पुराने कल्चर को अपना रहे हैं जैसे गांव में होता था, क्योंकि अब लोग सेहत को भी ध्यान देने लगे, सेहत में सुधार करने के लिए, क्योंकि आजकल आदमी ज़्यादातर बीमारी रहता है। तो मैं भी लेके आई हूँ। मैं पहले भी इसमें आज खीर बनाऊँगी, किसी दिन फिर इसमें सब्जी बनाऊँगी, दाल वगैरह भी बहुत अच्छी से बनेगी। बस ये है कि टाइम लगेगा कुकर के पीछे या उसके पीछे, लेकिन ये गारंटीड है कि ये टेस्टी बहुत बनेगा इसमें। तो मेरा तो मन था लेने का, तो मैं ले आई हूँ। बस मुझे लग रहा है कुछ छोटा आ गया है, क्योंकि देखिए 1 लीटर ही दूध है, तो ये धीमी है, बिल्कुल स्लो है आँच, फिर भी ये ऊपर आ रहा है। तो बहुत अच्छा कल हम लोगों का ट्रिप रहा। हम लोग सबसे पहले गए थे नीमसार मिस्रिक। नीमसार और मिस्रिक अलग अलग है, थोड़ी सी दूरी पे ही है, 1 किलोमीटर की दूरी पे। तो नीमसार में जैसा कि काफ़ी लोग जानते होंगे, वहाँ पे कुंड है, चक्र गिरा था वहाँ पे विष्णु भगवान का, जो भी जितना मुझे नॉलेज है। तो वहाँ पे स्नान किया जाता है कुंड में, तो सभी लोगों ने स्नान किया था। मेरी पूरी फैमिली गई थी, मतलब हमारा पूरा परिवार गया था। परिवार मतलब 3 लोग जो हम लोग, मतलब मेरा घर पूरा, मेरी बड़ी जेठानी, मेरी बीच वाली जेठानी, तीनों फैमिलियाँ गई थी हम लोग। और बड़ी मज़ा आती है, अच्छा लगता है, और बड़ा ही अच्छा लगा था वहाँ पे हम लोगों को। मैं क्योंकि पूरे फेस्टिवल में कहीं भी निकल के नहीं जा पाई थी, और थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कहीं जाओ आओ तो मन बदल जाता है। बल्कि मुझे कहीं जाने आने के बाद मुझे पता नहीं क्यों हेडेक हो जाता है, मेरा सर दुखता है। तो आज मेरा सर दुख रहा, आँखें चढ़ी रहती हैं, कहीं बाहर आ जाओ। लेकिन बड़ी मज़ा आई थी, सब बच्चे थे और सब लोग थे, हम लोग तो बहुत अच्छा लगा था।